Hello dear students. So today we are going to start the second chapter of class 8 and the title of the chapter is The Tsunami. We already have done one or two worksheets related to this chapter, but we haven't completed the chapter. That's why we are covering this chapter in some parts in the coming videos. Alright. So the chapter starts with an exercise. एक एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर शुरू होता है बट राइट नाउ वी आर नॉट कवरिंग द एक्सरसाइज पोर्शन, वी आर स्ट्रेट अवे कमिंग टू द स्टोरी पोर्शन. क्या कहानी है इस चैप्टर की उस पर आ रही हैं. वी विल कवर दिस पोर्शन वंस वी फिनिश द चैप्टर. जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, जब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद दिस. यहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन एंड कम टू द मेन चैप्टर. So let's start. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. As I have already told you in the previous worksheets, that tsunami is a disaster. एक तो होता है कि जब जमीन पर जब झटके आ रहे हैं तो आप उन्हें भूकंप कहते हैं, लेकिन जब अर्थ के जो हमारा जो समुद्र है उसकी सतह पर जब अर्थक्वेक जैसा झटके आ रहे हैं तो क्या होता है कि झटके तो समुद्र के नीचे तल पर आए, लेकिन उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पानी जो है समुद्र का वो कई गुना ऊपर की तरफ उछलता है, और जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो फिर बड़ी पावरफुल लहर के साथ जैसे वो जितना आसपास का एरिया है वो सारा का सारा वो कवर कर लेता है. सो इट इज अ वेरी डेंजरस डिजास्टर. So, on 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Island. इसी तरह की एक सुनामी 2004 में आई थी on 26th December and that tsunami hit Thailand. ठीक है, थाईलैंड के देश जो है उसको हिट किया था, साथ ही साथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को, जिसमें कि सबसे अहम जो हिस्सा था वो था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, और साथ ही साथ जो हमारे तमिलनाडु कोस्ट थे. कोस्ट मीन्स जो तमिलनाडु के जो साथ जो बिल्कुल समुद्र पड़ता है, जो समुद्र के साथ के इलाके हैं, दोज आर कॉल्ड कोस्टल एरियाज. तो जितने तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज थे वो सब के सब इसकी चपेट में आ गए थे. सो हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में इंसान के जब जीने और मरने की बात आ जाती है तो उस समय में कैसे सबके अंदर साहस आ गया, कैसे उनमें जिंदा रहने की, अपने आप को बचाने की, दूसरों को बचाने का जो एक जज्बा था उनके अंदर पैदा हुआ, तो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. उसका फर्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं. डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वाज कमिंग? क्या एनिमल्स सेंस कर सकते थे कि सुनामी आने वाली है? Some stories suggest that they did. इसमें जो कुछ कहानियां हैं उससे पता चलता है कि हाँ ऐसा है. कई बार हम नॉर्मल जो अपनी स्टोरीज हैं या कई बार हमारे जो बड़े लोग हैं वो बात भी करते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी एक सिक्स्थ सेंस होती है और वो पहले से ही खतरे को भांप लेते हैं. तो ऐसा कुछ इन स्टोरीज में भी हुआ. नाउ यू कैन सी द सीन ऑफ सुनामी हियर. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सुनामी की जो लहर है, जो भूकंप के झटके समुद्र के तल पर आए उसकी वजह से जो लहरें हैं वो कई गुना ऊपर उठ जाती हैं और आसपास के सारे इलाके को जैसे ध्वस्त कर देती हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है सारे इलाके की. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये जितनी भी कहानियां इस चैप्टर में कवर की गई हैं वो सारी कहानियां अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो की हैं. आर्किपेलागो, एज इट इज ऑल्सो गिवन हियर, ऑल्सो इट इज गिवन, इज ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी. बहुत सारे जैसे कि आइलैंड्स का गुच्छा, जैसे कि समूह. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर अंडमान आइलैंड्स का जैसे एक छोटे छोटे एक ये है, देखिए एक ये है यहाँ पर. तो इस तरह से छोटे छोटे जो आइलैंड्स के बहुत सारा जब समूह बन गया है, दैट इज नोन एज आर्किपेलागो. ऑलराइट, समझ में आ गया है. एक नहीं है आइलैंड, इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो उसे कहते हैं आर्किपेलागो. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट.
Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Kachal is also an island जो कि निकोबार आइलैंड्स के अंदर आता है. तो वहां पर एक इग्नेशियस नाम का एक मैनेजर था. कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई जो सहकारी जैसे समिति होती है, कोई लोग कुछ लोग मिलकर उस समिति को चलाते हैं, तो वहां का वो इग्नेशियस जो था वो मैनेजर था. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसकी वाइफ को थोड़ा सा लगा कि शायद अर्थक्वेक के छोटे छोटे झटके जो हैं वो आ रहे हैं. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. उसे चिंता हो रही थी कि भाई हमारा जो टेलीविजन है हल्के ही झटके हों बेशक, लेकिन वो जो टेबल पे टेलीविजन पड़ा है कहीं वो गिर ना जाए, तो उसने उसे बड़ी केयरफुली से उठा के और उसको नीचे रख दिया ताकि गिर के वो टूट ना जाए. देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस. उसके बाद जो फैमिली थी वो पूरी की पूरी जो उनका परिवार था वो जल्दी से बाहर की तरफ गए. When the tremors stopped, जब जो ट्रिमोर्स आ रहे थे, जो जैसे झटके आ रहे थे वो रुके. They saw the sea rising. अब झटके तो बंद हो गए लेकिन उन्होंने देखा कि जो जैसे पूरा का पूरा समुद्र है वो ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, उठ रहा है. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. अब इस कंफ्यूजन में कि झटके बंद हो गए हैं लेकिन सी जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो इस कंफ्यूजन और कियोस में, कियोस मतलब जब असमंजस की स्थिति हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है कि झटके बंद हो गए लेकिन सी राइज हो रहा है, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था. तो उसमें उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने क्या किया कि अपनी मदर के फादर यानी कि अपने नाना का हाथ और जो मदर के ब्रदर यानी कि मामा का हाथ पकड़ लिया, नाना और मामा का हाथ पकड़ लिया, एंड रश्ड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. जहां से इस तरह की लहर उठकर आ रही थी, समुद्र ऊपर आ रहा था, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी दूसरी डायरेक्शन में उन्होंने भागना शुरू किया. एंड ही नेवर सॉ देम अगेन. लेकिन फिर उसने, इग्नेशियस ने उनको फिर कभी नहीं देखा. तो दैट मीन्स वो जो थे वो सब के सब उस लहर के चपेट में आ गए. His wife was also swept away. उसकी जो वाइफ थी वो भी जैसे लहर के साथ ही बह गई. Swept away मतलब बह के निकल गई. Only the 3 other children who came with him were saved. जो उसके साथ, इग्नेशियस के साथ जो उसके 3 बच्चे थे, सिर्फ वो बच पाए. ठीक है. अब देखो एक बार यहाँ पर ट्रिमोर्स की अगर हम बात करें, इधर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ट्रिमोर्स की हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से उसको डिफाइन भी किया, आपको समझ में आ गया, बट एट टाइम्स यू नीड टू एक्सप्रेस द वर्ड इन इंग्लिश, है ना. तो हम क्या कहेंगे, अ स्लाइट शेक, थोड़ा सा झटका, हल्का. अर्थ ट्रिमोर्स, ट्रेमोर होता है, वर्ड है कि हल्का झटका. ठीक है. अर्थ ट्रिमोर्स क्या हुआ, जब अर्थ शेक करती है, अर्थ जब हिलती है ड्यू टू अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से जब अर्थ हिलती है वो हुए अर्थ ट्रिमोर्स. अदरवाइज ट्रिमोर वर्ड का मतलब है हल्का झटका. कियोस, जैसे कि मैंने अभी आपको यहां पर बताया, कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, जो कि बिल्कुल ही उल्टा पल्टा हो रहा है, सब डिसऑर्डर हो रहा है कि ट्रिमोर्स बंद हो गए हैं लेकिन सी ऊपर उठ रहा है. तो ऐसा और जो असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है, उसको हम कहते हैं कियोस. लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 26. अगर हम पिछले वाले स्टोरी जो इंसिडेंट है उसको अगर हम देखें तो जो इग्नेशियस था, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ, है ना. बच्चों के जो नाना थे, बच्चों के जो मामा थे और जो खुद 2 बच्चे, उनकी वाइफ, सब के सब उस सुनामी में बह गए. नेक्स्ट स्टोरी इज ऑफ संजीव. Let's move on now. Sanjeev was a policeman. Sanjeev पुलिस में था, serving in the Kachal island of the Nicobar group of islands. As I've already told you that Kachal is a small island in the Nicobar archipelago. He somehow managed to save himself. उसने किसी तरह से, जब सुनामी आ रही थी तो किसी तरह से खुद को उसने बचा लिया. His wife and his baby daughter from the waves. तो लहरों की चपेट में आने से उसने खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी बेबी डॉटर जो थी, उसकी बेटी जो थी छोटी सी बहुत, उसको उसने बचा लिया. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. पर तभी उसने कुछ
चिल्लाने की आवाजें उसको सुनाई दी, जो कि थी जॉन, जो कि उसके गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ की, जॉन की वाइफ की कुछ चिल्लाने की आवाजें उसको सुनाई दी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू मतलब बचाव करने के लिए वो तुरंत पानी के अंदर कूद गया, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वो पानी में कूद गया, लेकिन दोनों ही नहीं बच पाए, दोनों बह गए। 13 years old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. ये सब जो सुनामी आई उसमें एक 13 साल की छोटी बच्ची मेघना जो थी वो भी बह गई अपने पेरेंट्स के साथ ही, और उनके अलावा 77 लोग जो थे, 77 लोग, 77 people swept away in this tsunami. She spent 2 days floating in the sea. She means मेघना। मेघना जो थी वो 2 दिन तक सी के ऊपर फ्लोट करती रही। किसके कारण फ्लोट कर रही थी? बिकॉज उसने एक होल्ड कर लिया था, पकड़ लिया था एक वुडन डोर को, एक लकड़ी का दरवाजा उसे कहीं मिल गया होगा, तो उसने उसे पकड़ लिया कस के, और वो 2 दिन तक वहां पर सुनामी में, समुद्र में फ्लोट करती रही, बहती रही। 11 times she saw relief helicopters overhead, जो हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य में लगे हुए थे। रिलीफ मतलब जो कि बचाव कार्य का काम कर रहे थे, लोगों को बचाने की मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, तो उसने उन हेलीकॉप्टर्स को शी वाज काउंटिंग, एंड 11 times दे पीपल केम टू हेल्प सच पीपल ओवरहेड, मतलब उसके सिर के ऊपर आए, बट दे डिड नॉट सी हर। एक तो वो बच्ची छोटी थी 13 ईयर्स की, और हो सकता है कि ब्राउन या जो भी दरवाजा होगा वो पानी में उसको, उसके ऊपर वो बच्ची दिखाई ही नहीं दी उन लोगों को। She was brought to the shore by a wave. तो वो फिर भी वो किनारे पर कैसे पहुंच गई, कि होता है ना कि लहरें अंदर से बाहर की तरफ आती रहती हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ऐसे जाती रहती हैं। तो एक किसी लहर ने उसको आके किनारे पर, शोर मीन्स, शोर का क्या मतलब होता है? किनारा। तो एक किसी बड़ी लहर ने उसको लाके किनारे पर छोड़ दिया। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। तो उसने अपने आप को जैसे लहर ने आके उससे बाहर छोड़ दिया, और उसने अपने आप को कैसा पाया कि जैसे कि वो सी शोर, जो किनारा है, जो समुद्र का किनारा है, उसमें वो अपने आप को उसने चलता हुआ पाया। मतलब 2 दिन से वो बुरी तरह से बच्ची जो थी वो थक भी गई होगी, वो उसे लग नहीं रहा था कि वो बच पाएगी, लेकिन उसने 2 दिन के बाद में उसने अपने आप को सी शोर में पाया. Another is Almas Javed was 10 years old. She was a student of Caramel Convent in Port Blair. Port Blair के अंदर वो Caramel Convent School की एक छात्रा थी, बच्ची थी, where her father had a petrol pump. In Port Blair, her father means Almas Javed's father, had a petrol pump in Port Blair, and her mother Rahila's home was in the Nancowry Island. Nancowry Island is also a part of Nicobar Archipelago. ठीक है. सो हर मदर्स नेम वॉज राहिला. तो राहिला का जो घर था वो भी नैनकौरी आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. वहां पर वो लोग क्यों गए थे कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन करने के लिए, होता है ना फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, तो वो लोग सब मिलके क्रिसमस का सेलिब्रेशन वहां पर करने के लिए गए थे. When the tremors came early in the morning, जब अभी हमने शुरुआत में बात की थी ना कि हल्के झटके मॉर्निंग में उन्हें लग रहे थे, जब ट्रेमोर्स आए, जब वो भूकंप के हल्के झटके आ रहे थे, द फैमिली वाज स्लीपिंग. उस टाइम पर जो फैमिली थी अल्मस की वो सो रही थी. अल्मस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड. उसने देखा कि जो सी का पानी है वो रिसीड कर रहा है. रिसीड मतलब होता है विथड्रॉ कर रहा है, मीन्स पीछे हटता हुआ उसके फादर ने देखा. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स. वो समझ गया कि पानी धीरे 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 रिसीड कर रहा है, तो बहुत फोर्स के साथ अब समझ लो कि पानी ऊपर की तरफ बड़ी ग्रेट फोर्स, मतलब बहुत तेजी से पानी जो है वो पावर के साथ, शक्ति के साथ वापस आने वाला है. सो ही वोक एवरीवन अप. उसने जल्दी से सबको उठाया एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस. उसने कहा कि जल्दी से दौड़ो भाई और किसी सुरक्षित से, सेफर मीन्स सुरक्षित स्थान पर पहुंचो. रिसीड का देखिए यहाँ पे आपको मीनिंग भी दिया हुआ है. मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज. वापिस से मूव बैक करना मतलब पीछे की तरफ हटना. ठीक है. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे वो भाग रहे थे तो उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्हें ऐसा लगा कि किसी चीज ने आके उनके हेड पे हिट किया है और वो नीचे गिर गए. Her father rushed to help him. उसके जो पिताजी थे अल्मस के, तो जल्दी से अपने पिता की मदद करने के लिए दौड़े. Then came the first giant wave that swept both of them away. पर तभी एक बहुत बड़ी, जैसे एक बड़ा
राक्षस होता है, दैत्य होता है, जायंट मीन्स राक्षस की जैसी बड़ी वेव जो थी वो आई और उन दोनों को ही बहाकर ले गई. Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. अलमस की जो मम्मी थी और जो आंट्स थी, क्लिंगिंग मतलब होता है एकदम जैसे बड़ी जोर से किसी चीज को आप कस के पकड़ लेते हैं ना, जैसे चिपक जाते हैं. तो वो कोकोनट ट्री की जो लीव्स थी उनको उन्होंने बड़े कस के पकड़ा हुआ था, जैसे उनके साथ वो चिपक रही थी. कॉलिंग आउट टू हर, ऐसे लग रहा था कि वो लीव्स जो हैं वो जैसे उन दोनों को उन लोगों को अपने पास बुला रही हैं. तो बड़ी कस के उन्होंने पकड़ लिया. अ वेव अपरूटेड द ट्री. अब पत्तियों को तो उन्होंने कस के पकड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, वेव की वजह से जो ट्री था वही अपरूट हो गया. अपरूट मतलब जड़ से उखड़ गया, पूरा का पूरा जड़ से उखड़ गया. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे. और वो लोग जो पत्तियां पकड़ के खड़े थे वो भी, अब ऑब्वियसली जब पेड़ उखड़ गया है तो पत्तियां क्या करेंगी, तो वो भी लोग जो थे जैसे वॉश अवे हो गए, बिल्कुल बह गए एकदम से, वो बहाकर ले गई वो जो लहर आई थी बड़ी सी. अल्मस सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अल्मस ने देखा कि एक जो लकड़ी का लट्ठा है जैसे वो फ्लोट कर रहा है. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. तो वो जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गई. देन शी फेंटेड. और उसके बाद जैसे वो बेहोश सी हो गई. When she woke up, जब वो उठी, she was in a, जब वो उठी तो वो कहां पर उसने अपने आप को पाया, that is on the next page, page number 27. Let's move on quickly. कहां पाया उसने अपने आप को, हॉस्पिटल इन कमोरता. उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया. From there she was brought to Port Blair. फिर वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. उसको इतना झटका लगा था. She is still traumatized. मतलब वो इतना शॉक की हालत में थी, आतंकित थी, shocked थी. Distressed means, traumatized means she was greatly shocked due to distress. है ना, जो उसके साथ हादसा हुआ उसकी वजह से जैसे वो शॉक में थी, ट्रॉमेटाइज थी. सो दैट्स व्हाई शी डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन अबाउट दिस इंसिडेंट. उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी. ट्रॉमेटाइज मीनिंग इज गिवन हियर, ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस. अब उसने अपनी मदर को, सबको अपने सामने बहते हुए देख लिया है बच्चे ने, तो ऑब्वियसली शी विल बी ट्रॉमेटाइज्ड. ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. दैट्स ऑल फॉर टुडे. टेक केयर. बाय.